यहाँ पे 3 सर्किट दिया गया है। पहले सर्किट में 6 ओम का एक रेसिस्टर है, दूसरे सर्किट में 6 ओम का 2 रेसिस्टर है और तीसरे में 3 रेसिस्टर है और तीनों को सेम बैटरी से कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर इस सर्किट से करंट फ्लो करता है 2 एम्पियर, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा रेसिस्टर को ऐड किया गया है, एक एक्स्ट्रा रेसिस्टर को लाया गया है, तो यहाँ का जो इस सर्किट से होकर जो करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों वो 4 एम्पियर हो गया है और यहाँ पे 3 रेसिस्टर को लाया गया है, ठीक है। तो करंट जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे बैटरी जो करंट सप्लाई कर रही है दोस्तों वो 6 एम्पियर हो गया है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा रेसिस्टर को लाया जा रहा है, तो रेसिस्टर का काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। तो एक्स्ट्रा रेसिस्टर आने से करंट सर्किट में कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बढ़ गया और एक रेसिस्टर और लाया तो करंट और बढ़ गया। तो आइए दोस्तों आज के लेक्चर में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। मैंने सर्किट में रेसिस्टर को और ऐड किया तो करंट और बढ़ क्यों गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही हम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल नयन एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि रेसिस्टर क्या होता है। तो रेसिस्टर इज अ कंडक्टर, ठीक है ना, एक कंडक्टर या ये कंडक्टर या फिर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है विच हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जिसका सर्टेन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होगा उसी को रेसिस्टर बोला जाएगा। ये हो सकता है इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, गीजर हो सकता है, ठीक है ना, हीटर हो सकता है, इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं ये भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, इसके फ्लो को रेसिस्ट करते हैं, तो इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वैसा कोई भी कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसके पास कोई सर्टेन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस हो उसे बोला जाएगा रेसिस्टर, ठीक है। तो रेसिस्टर कोई मतलब रेसिस्टर बोला जा रहा है मटेरियल को या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, और उसका जो प्रॉपर्टी है रेसिस्ट करने का उसे बोला जाता है रेसिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। और रेसिस्टर का जो सिंबल दिया जाता है ये जिगजैग लाइन। किसी भी सर्किट में दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हम रेसिस्टर बनाने चल गए, ठीक है ना, ये उसके शेप का इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना रहे हैं, नहीं ना। तो हम लोग कभी भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो रेसिस्टर को इस जिगजैग लाइन से, जिगजैग सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, रेसिस्टर को 2 तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, रेसिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टर का। द फर्स्ट वन इज रेसिस्टर्स इन सीरीज, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को कब समझा जाता है, तो इफ़ करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर इन अ सर्किट इज सेम, अगर सारे रेसिस्टर से करंट सेम फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वे सारे रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, और इसमें जो होता है दोस्तों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता है वो आता है सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, मतलब n रेसिस्टर्स हैं तो n रेसिस्टर के लिए, ठीक है। तो मैं इसे प्रूव भी करूँगा भी ये आता कैसे है, ठीक है। तो सीरीज में रेसिस्टर है, इसका मतलब है दोस्तों एक रेसिस्टर कुछ इस तरीके से है और इसके जस्ट बगल में कोई दूसरा रेसिस्टर होगा, फिर इसके जस्ट बगल में कोई तीसरा रेसिस्टर होगा। मान लेता हूँ दोस्तों ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, R3 है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंड टू इंड रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है दोस्तों, और यहाँ पे सपोज करो आई करंट इस बैटरी से निकल रहा है, तो ये आई करंट यहाँ से भी जाएगा R1 के थ्रू भी, R2 के थ्रू भी और R3 के भी थ्रू, मतलब सारे रेसिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहा है। और यही डिफिनीशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का कि यदि सारे रेसिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में समझे जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे 3 रेसिस्टर है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर कहने का मतलब है कि इन तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर इसके बदले में कोई एक रेसिस्टर हमें लगाने की ज़रूरत हो और तब सेम करंट यहाँ से फ्लो होना चाहिए सेम बैटरी के से कनेक्ट करने पे, तो वही उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे
मेरे पास सेम V वोल्ट की बैटरी है, जो बैटरी यहाँ है वही बैटरी यहाँ पे है, ठीक है। और इस सर्किट में आर ई क्यू का मतलब ये हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इन 3 रेसिस्टर के बदले मैं एक रेसिस्टर लगाऊंगा इस तरीके से कि सेम करंट फ्लो होना चाहिए, जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना करंट यहाँ भी फ्लो होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टर ये है, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये तीनों मिलकर जितना करंट फ्लो करवा पा रहा है V वोल्ट की बैटरी से, उतना ये अकेले करवा पा रहा है, तो मतलब ये तीनों का इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे मैंने V1 माना है। और जो R2 के टर्मिनल के अक्रॉस है उसे मैंने V2 माना है। और जो R3 के अक्रॉस है उसे मैंने V3 माना है। यदि मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दूँ R1 के अक्रॉस, तो ये रीडिंग देगा ना R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये दे देगा V1। उसी तरह इसके अक्रॉस लगाऊं तो V2 मिल जाएगा, और इसके अक्रॉस लगाऊं तो V3 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं V1 निकालने जा रहा हूं। तो V1 क्या है? V1 है वोल्टेज अक्रॉस R1, जिससे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है दोस्तों, तो I, ठीक है। तो हम ओम्स लॉ इसके अक्रॉस लगाएंगे, तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I R। तो यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है और रेसिस्टेंस है R1, इसका मतलब V1 जो हो जाएगा I R1 हो गया। सिमिलरली दोस्तों R2 रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, तो V2 कितना हो जाएगा? करंट कितना फ्लो हो रहा है इससे I, और रेसिस्टेंस इसका कितना है R2, तो I R2। सिमिलरली इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके टर्मिनल के अक्रॉस, तो उससे करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों I, तो V3 इक्वल टू हो जाएगा I, और उसका रेसिस्टेंस है R3, तो I R3। अब यदि बात करें ये V कितना है दोस्तों, तो V कितना यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है दोस्तों I। तो ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस यदि मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ तो I R, तो I करंट हो गया, और R कितना हो गया? R EQ, मतलब R इक्विवेलेंट, तो ये V आ जाएगा दोस्तों। अब यदि मैं यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि यदि मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊँ इस बैटरी के एक्रॉस, तो ये मेजर कर देगा ये कितना वोल्ट की बैटरी है। और इसके एक्रॉस अलग अलग मेजर करूं, V1 का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूं R2 के एक्रॉस, तो V2 का वैल्यू आ जाएगा। R3 के एक्रॉस लगा दूं तो V3 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से V2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मेजर करेंगे तो पता है हमें क्या मिलेगा, ये तीनों का सम V1, ठीक है, V1 मिलेगा, V2 मिलेगा, V3, तीनों का सम करूंगा तो ये इसके इक्वल आएगा, V के इक्वल आएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सारे रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना भी इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जितना भी वोल्ट मैंने अप्लाई किया है बैटरी से, वो तीनों रेसिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था दोस्तों, ये वोल्ट मीटर जो मैंने लगाया था इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ये कैसे आया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वोल्टेज क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे रेसिस्टर के अक्रॉस, तो हो जाएगा। अब V को मैं क्या लिख सकता हूँ? I इंटू R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों सेम बैटरी का वोल्टेज है ना। और इसको V1 को लिखूंगा I R1, यहाँ से देखो, प्लस I R2 प्लस I R3, यहाँ से I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू I सारे से कॉमन ले लूँगा, I कैंसिल हो गया, यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर का जो इक्विवेलेंट आता है वो सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम होता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा था R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। तो पहला क्या कर रहा है, पहला तो हम लोगों ने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेसिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होगा।
दूसरा क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि वोल्टेज वो सारे रेसिस्टर के अक्रॉस सेम नहीं होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट, दूसरा ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। क्योंकि तुम खुद सोच सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सारे से करंट सेम जा रहा है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, ठीक है, लेकिन सारे का रेसिस्टर तो अलग अलग है ना। और V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो V1 क्या हो जाएगा, आई आर वन, यहाँ पे क्या V2 क्या हो जाएगा, आई आर टू, V3 क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। मतलब पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टर के अक्रॉस अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टर का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा। और अगला पॉइंट क्या है, द वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेसिस्टर्स, ठीक है ना। ये सपोज करो 3 रेसिस्टर है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और इसके अक्रॉस यदि मैं 12 वोल्ट का एक सेल लगा दिया हूँ, तो ये जो 12 वोल्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। सपोज करो एक में आ जाएगा 5, दूसरे में 4 और तीसरे में 3, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे, रेसिस्टर की वैल्यू पे। जिसका जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर, आई तो सेम है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएगा। लेकिन इतना बात पक्की है कि ये जो वोल्टेज 12 वोल्ट है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट बोल रहा, इसलिए ये यहाँ जो रेसिस्टर है वो एक्ट करेगा कैसा, एज ए वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिसका कि रेटिंग है 100 वोल्ट, मतलब कि ये 100 वोल्ट पे काम करेगा। 100 वोल्ट से ज़्यादा यदि मिला तो ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं 25 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे पास बैटरी है 200 वोल्ट की, तो क्या मैं इसको इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा। कोई बोल रहा होगा सर जगमगाने लगेगा बल्ब, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 200 वोल्ट है ना, ये फ्यूज हो जाएगा, जल ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ देखो ओपन रखा है अभी सर्किट को, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसे मैं क्लोज करूँगा ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। हमें ये बल्ब जलाना है इसी बैटरी से, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा कि मैं ये जो है वोल्टेज पर इसके सीरीज में कोई एक रेसिस्टर लगा दूंगा इस तरीके से। अब ये वोल्टेज 200 है जो ये दोनों के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरह से करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट ही हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे भी कर देते हैं 25 ओम ही, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये भी 25 ओम और बल्ब भी कितना है इसका रेसिस्टेंस 25 ओम। तो दोनों के करंट तो सेम जाएगा ही, तो दोनों के अक्रॉस देखो सेम वोल्टेज आएगा। कितना आएगा, 100 वोल्ट इसके क्रॉस हो जाएगा और 100 वोल्ट इसके क्रॉस हो जाएगा। इस तरह से ये जो 200 वोल्ट था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हमारा बल्ब इजीली अब ग्लो करेगा। या तो सिंपली मैं क्या कर सकता था, इस रेसिस्टर की जगह एक बल्ब और लगा देता यहाँ पे मैं, ठीक है। तो ये भी 25 ओम का और ये 100 वोल्ट, तो देखो दोनों में 100 वोल्ट इसे मिल जाता, 100 वोल्ट इसे मिल जाता, दोनों क्योंकि सीरीज में है। और हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों का रेसिस्टेंस सेम तो दोनों का वोल्टेज भी सेम आएगा। तो इसे भी 100 वोल्ट, इसे भी 100 वोल्ट। अब हमारा बल्ब ईजिली दोनों जगमगाने लगेगा। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अब ये हमारा बल्ब जगमग 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 करने लगेगा, ठीक है। तो ये है यूज किसका, इस पॉइंट का, कि मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। ये एक्ट कैसे करता है, जब वोल्टेज डिवाइडर, तो वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया दोनों में, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा मतलब मुझे याद आ गया है, जब मैं पढ़ाया करता था एक स्कूल में, तो वहाँ पे एक बच्चे ने प्रोजेक्ट में बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्लास 6 का स्टूडेंट था वो। तो उसने क्या किया था, एक सेल लिया था 12 वोल्ट का, ठीक है, और ये आयरन नेल है, ठीक है, हम लोग क्लास 6 में बनाते हैं ना। और ये इस पे रैपिंग किया गया है कॉपर वायर का। ऑब्वियस सी बात है ये कॉपर वायर क्या होगा, इंसुलेटेड होगा, ठीक है ना। और क्या किया गया, इसे सेल से कनेक्ट कर दिया गया दोनों टर्मिनल से। तो यहाँ करंट फ्लो करेगा,
कितना करंट फ्लो करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लगाते हैं। तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। अब ये है कॉपर वायर, और कॉपर वायर का तो रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। हम लोग इसलिए ना कॉपर का ही यूज करते हैं, कॉपर वायर का अपने घरों में। इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो 12 वोल्ट इसे इसके अक्रॉस है, ठीक है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस तो बहुत कम होगा ना। सपोज करते हैं इसका 0.4 ओम, तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर। मतलब अब एग्जैक्ट 30 होगा या कुछ कम होगा, जो भी होगा, लेकिन इस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाई करंट इससे फ्लो हो रहा होगा। और इतना 30 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है, 10 एम्पियर ही फ्लो कर रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है ना ये। अब 10 एम्पियर फ्लो करेगा तो ये बैटरी तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और यही बात उसके साथ हुआ, उसने अपने दोस्तों को दिखाने में अपना ये बैटरी उसका डिस्चार्ज हो गया, और जब फाइनली उसको जो भी था वहाँ पे जो एग्जीबिशन के हेड थे उन्हें दिखाना था, तो दिखा नहीं पाया, ठीक है ना, क्योंकि वो बैटरी डिस्चार्ज हो चुका था, ठीक है ना। एंड थैंकफुली मैं जो मार्किंग वहाँ पे कर रहा था वो मैं ही कर रहा था, और मैंने इस प्रॉब्लम को समझा और उसे ठीक ठाक मार्क्स दे दिया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए यहाँ भी क्या किया जा सकता था, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगाया जा सकता था, ठीक है, या कोई एक छोटा सा डिवाइस लगाया जा सकता था जिसका कि कुछ रेसिस्टेंस हो, जिससे करंट क्या हो जाता, कम हो जाता, और ये बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई। यहाँ पे जैसे मान लो कि 6 ओम, 2 ओम, 10 ओम ये सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये मान लो R1 है, तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस 10, इतना ओम इक्वल टू 18 ओम। तो ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया वो ये जो कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर है उसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी ज़्यादा होगा। जैसे ये तीनों में सबसे ज़्यादा 10 ओम है, तो ये 10 ओम से भी ज़्यादा आएगा। यही ये पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो ज़्यादा आता है, उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेसिस्टर है उससे भी ज़्यादा रेसिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यहाँ पे 4 रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, जो कि देख सकते हैं एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सारे का ऐड कर दूंगा तो 6 4 10 2 12 5 17 17 ओम आ जाएगा। और सेकेंड का कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 ओम, मतलब कि आ जाएगा 11 ओम आ जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर में 5 ओम 5 ओम 5 ओम डॉट 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 एन रेसिस्टर्स, ये 5 ओम का एन रेसिस्टर्स लगा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, तो आएगा ना R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, एन रेसिस्टर्स है तो RN तक जाऊंगा। अब सारे रेसिस्टर चूँकि 5 ओम का ही है, तो 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस डॉट 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 एन टाइम्स ऐसा करना होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एन ओम, मतलब 5n ओम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ याद रखना कि इफ़ n रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। मतलब इफ n रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, इफ n रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R ओम are connected in series, then R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। मतलब N रेसिस्टर R ओम का, R ओम सारे R ओम का है, और ऐसा ऐसा N रेसिस्टर है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, NR आ जाएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो कह रहा है रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा सेम होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे
यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स हैं R1, R2, R3, ठीक है। और तीनों को किस तरह से कनेक्ट किया गया है, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो 2 पॉइंट के बीच में सारे रेसिस्टर को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे रेसिस्टर के ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब देखो यदि हम इसे कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, तो क्या होगा, ये जो V वोल्ट की बैटरी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये मान लो V वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब मान लेते हैं ये 0 वोल्ट पे है तो ये V वोल्ट पे है, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V माइनस 0 मतलब V, तो ये देखो V वोल्ट पे हो जाएगा, और इधर देखो ये भी कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट, क्योंकि ये कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल से, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल को मैंने मान लिया 0 वोल्ट है, और हायर पोटेंशियल से ये कनेक्टेड है तो ये भी हायर पोटेंशियल पे आ गया। और यहाँ चूंकि बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपली वायर है और वायर का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो मतलब V वोल्ट यहाँ आ गया और ये 0 वोल्ट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V माइनस 0 मतलब कि V वोल्ट, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी का है वो इस रेसिस्टर के अक्रॉस आ गया। और ये देखो इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी यही है, इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी यही, और R3 के अक्रॉस भी यही। मतलब यदि मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगाऊं तो V वोल्ट, क्योंकि ये बैटरी V वोल्ट की है। अगर इस रेसिस्टर के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगाऊं तो इसका भी रीडिंग V ही आएगा, और इसका भी रीडिंग V ही आएगा, इसका भी रीडिंग V वोल्ट ही आने वाला है। हर रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी ही है। इसलिए मैंने बोला कि ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे हर रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पोटेंशियल वाला ये मैं हटा देता, सॉरी वोल्ट मीटर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करो इससे करंट फ्लो कितना कर रहा है, I, ठीक है। और ये I करंट तीनों रेसिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सपोज करो इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा I3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये देखो इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे नेट इनकमिंग करंट कौन है, ये जो I आ रहा है, और आउट गोइंग करंट कौन है, I1, I2, I3। तो हम लोग जानते हैं नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउट गोइंग करंट। जिसे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने इसे डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में, यू कैन चेक देयर। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसे याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम रहता है, लेकिन जो मेन करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर रेसिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रेसिस्टर है वो एक्ट कर रहा है करंट डिवाइडर के रूप में, ठीक है। यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर हमें फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टर कहने का मतलब है इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले में मैं एक सिंगल रेसिस्टेंस को लगाऊं इस तरीके से कि मैं यदि सेम बैटरी से इसे कनेक्ट करूं तो सेम करंट फ्लो हो। यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा था, I, तो यहाँ भी इस रेसिस्टर से होकर कितना करंट फ्लो करे, I, ठीक है। तो यही इन तीनों मिलकर I करंट बैटरी से विड्रा कर रहा था, तो ये भी कितना करवा पा रहा है, I ही करवा पा रहा है। तो मतलब ये तीनों जितना काम कर रहा था वो अकेला ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या, ओके चलो ठीक है, पहले यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाते हैं। तो इससे करंट जा रहा है I, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है जो यहाँ पे है V, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ इसके अक्रॉस लगाया तो इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, I गया, I आएगा, ठीक है। तो इससे करंट I, रेसिस्टेंस R EQ मतलब R इक्विवेलेंट, तो इसके अक्रॉस अब वोल्टेज कितना V, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा I1 कितना होगा, तो ये जो है रेसिस्टर R1, इसके अक्रॉस हम ओम्स लॉ लगाते हैं। तो ये रेसिस्टर है R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया, यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V, तो I1 क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं V अपॉन R, तो V अपॉन R1 हो जाएगा I1 का वैल्यू। सिमिलरली R2 के अक्रॉस यदि ओम्स लॉ लगाएंगे तो इससे I2 निकल जाएगा, I2 कितना निकलेगा, तो V अपॉन R2, I3 कितना निकलेगा, V अपॉन R3। तो
तो यहाँ से हम देखो लिखते हैं आई के बदले लिख देते हैं V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब देखो V सारे तीनों टर्म में है तो V को मैं कॉमन ले लेता हूँ। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस होगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का हम क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, उसका सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, आर इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल का। यहाँ पे इस तरह से हम एन रेसिस्टर के लिए लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन R1, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स है जिसे ए और बी के क्रॉस कनेक्ट किया गया है, मतलब ये क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें निकालना है पॉइंट ए और बी के क्रॉस, ठीक है। तो ए और बी के क्रॉस हमें निकालना है, तो हम अभी पढ़े हैं ना 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 मान लेता हूँ मैं, इसे R2 हो गया 3 ओम, R3 हो गया 2 ओम, ठीक है। तो R1 के बदले में लिखूँगा 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे एलसीएम में लूँगा 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 6/6, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम देख रहे हैं दोस्तों, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आया 6/6 मतलब कि 1, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हम पाते हैं कि यहाँ पे 6 ओम 3 ओम 2 ओम का 3 रेसिस्टर लगाया हुआ हूँ, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है वो और कम गया है, ठीक है ना। तो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेसर देन द लिस्ट ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेज इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर हैं उनमें से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा वाला देखो कितना है 2 ओम है, उससे भी छोटू कौन आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है। जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया 1 ओम आया, ठीक है। जो कि इन तीनों में से जो सबसे छोटा है 2 ओम उससे भी छोटा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे याद रखना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सपोज करो एक रूम में अभी एक हॉल है बड़ा सा और वहाँ पे आग लग गया और बहुत सारे लोग हैं वहाँ, और भागने के लिए एक ही रूम है, तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा ना, लोगों को जल्दी नहीं निकल पाएगा। अब एक गेट और रहे, ठीक है, एक गेट और खोल दिया जाए, ठीक है ना, इमरजेंसी गेट, तो क्या होगा, अब लोग और इजीली फ्लो कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बाहर निकल पाएंगे। अगर एक गेट और खोल दिया जाए, ठीक है ना, तो 3 गेट हो जाएगा, तो लोग और जल्दी जल्दी बाहर निकल पाएंगे, ठीक है ना। वही तो यहाँ हो रहा है, ठीक है। यदि क्या था यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे केवल एक रेसिस्टर है 2 ओम की, तो यहाँ पे एक ही पाथ है करंट को फ्लो होने के लिए। लेकिन जब मैं इसके साथ पैरेलल में एक रेसिस्टर और लगा दिया तो करंट तो फ्लो कर सकता है इधर भी, तो करंट इजीली फ्लो कर सकता है ना, अल्टरनेट रास्ता मिल गया, अल्टरनेट पाथ मिल गया करंट को फ्लो होने के लिए। एक और लगा देता हूं तो एक और पाथ मिल गया करंट को फ्लो होने के लिए। मतलब कि जब हम पैरेलल में एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो और कम हो जाता है, मतलब कि करंट अब इजीली फ्लो हो पाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो तो रेसिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ जाएगा सर्किट में, ठीक है। तो ये इसलिए दोस्तों जो सब मतलब पहले एक ही पाथ था तो 2 ओम रेसिस्टेंस मिल रहा था, अब एक्स्ट्रा पाथ मिल गया है करंट को फ्लो होने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ओम से कम का रेसिस्टेंस अब मिलेगा ना, इसलिए जो सबसे छोटा वाला था उससे भी कम रेसिस्टेंस अब सर्किट में मिलेगा। यही ये पॉइंट लिखा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो सबसे छोटा वाला से भी कम आता है। और ये है कि मतलब यहाँ पर जो ये मेन करंट है वो तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। तीनों
अगर ये एक मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो ये मेन करंट ये हो जाएगा और ये I1 I2 I3 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मतलब द रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज डिवाइडर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे एक्ट कर रहा था, डिवाइडर ऑफ वोल्टेज। ठीक है, वहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और यहाँ पे सारे रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, वहाँ पे क्या सेम रहता था, करंट सेम रहता था। ठीक है, दो रेसिस्टर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है इस फार्मूला से, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दो रेसिस्टर क्या है, पैरेलल में है। इसे इस तरीके से भी यदि कोई शो कर रहा है तो दोनों सेम चीज़ है दोस्तों, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये देखो ये सिंपली वायर से कनेक्ट किया गया है और यहाँ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोनों का ये दोनों एंड एक ही साथ है और ये दोनों एंड एक साथ है, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, यहाँ का कुछ पोटेंशियल है, यहाँ का कुछ पोटेंशियल है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस सेम आना चाहिए। ये ऐसे दिखाओ सर्किट डायग्राम में या ऐसे दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे तो आर इक्विवेलेंट का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो अगर दो ही रेसिस्टेंस है तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम लेंगे R1 R2 और यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यू कैन फाइंड इट। तो ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे दो रेसिस्टर के केस में। अब यदि आर रेसिस्टेंस का एन रेसिस्टर, ठीक है ना, सारे का रेसिस्टेंस आर ही है, इक्वल है, और एन रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो R बाई एन होगा। इसका डेरिवेशन दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सारे, चूंकि R1 R2 R3 सारे इक्वल हैं R के, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब देखो 1/R सेम चीज़ को n टाइम्स ऐड किया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स 1/R। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं n/R। अब यहाँ पे देखो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इधर भी रेसिप्रोकल करना होगा R बाई एन। तो इस तरह से दोस्तों यदि n रेसिस्टर सेम R ओम का है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसका आर इक्विवेलेंट R बाई एन हो जाएगा, डायरेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ। और यही जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता था दोस्तों, तो क्या होता था, R प्लस R मतलब कि NR आता था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों तीन रेसिस्टर है जो कि सारे 9 ओम का ही है और ये पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो एक तो तरीका है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ तीनों रेसिस्टर सेम वैल्यू का है, तो इसके लिए मैंने बताया है ना, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर है, और R क्या है, एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 ओम अपॉन 3 इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, अब हम फाइनली दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपने क्वेश्चन जो मैंने शुरू में पूछा था आप लोगों से। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम रेसिस्टर है, तो यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा, तो I1 दोस्तों इसके अक्रॉस यदि हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, V बाई R, तो यहाँ 12 वोल्ट अपॉन 6 ओम कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 एम्पियर। तो यहाँ I1 2 एम्पियर आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दो रेसिस्टर 6 ओम का है पैरेलल में, तो इसके क्रॉस यदि हम अब जान चुके हैं दोस्तों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होते हैं सारे रेसिस्टर के क्रॉस, मतलब ये 12 वोल्ट इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस भी है। ठीक है, तो इसके क्रॉस यदि हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये है I1 ये है I2। ठीक है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो V अपॉन R, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये R1 मान लेते हैं, तो 12 वोल्ट अपॉन 6 ओम कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा V अपॉन R2। ठीक है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 12 वोल्ट और रेसिस्टर 6 ओम, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, तो फाइनली यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा, 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमें ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसे और अलग तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अलग तरीका क्या है कि हम इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से समझते हैं। तो 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों का जो
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई एन वाले फॉर्मूला से, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, तो कितना हो जाएगा 6 ओम बाई 2 मतलब कि 3 ओम। ठीक है, मतलब इसका जो इन दोनों के बदले हम एक रेसिस्टर लगा सकते हैं, कितने का 3 ओम का, क्योंकि R इक्विवेलेंट कितना आया 3 ओम आया। अब यहाँ से I यदि निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब 12 अपॉन 3 इक्वल टू 4 एम्पियर। आ गया ना दोस्तों। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर को एक और रेसिस्टर को ऐड किया तो इसका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हाफ हो गया, तो रेसिस्टेंस हाफ हुआ तो करंट डबल हो जाएगा। यहाँ 2 एम्पियर था तो यहाँ 4 एम्पियर हो गया। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई एन मतलब कि 6 ओम अपॉन 3 मतलब कि 2 ओम दोस्तों, मतलब इन तीनों के बदले हम एक 2 ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, और वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहेगा तो करंट कितना हो जाएगा, I3 कितना हो जाएगा दोस्तों, I3 हो जाएगा 12 वोल्ट मतलब V बाई R इक्विवेलेंट 2 ओम, तो ये आ जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एम्पियर I3 आ गया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है 3 टाइम्स कम हुआ, रेसिस्टेंस 3 टाइम्स कम हुआ तो करंट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम है I इक्वल टू V अपॉन R, और ये तो कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो यहाँ 3 टाइम्स कम हुआ रेसिस्टेंस। ठीक है, पहले था 6 ओम, अब हो गया पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट 2 ओम, 3 टाइम्स कम तो करंट हो गया 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब पहले 2 एम्पियर तो अब हो गया 6 एम्पियर। और ऐसे भी समझे दोस्तों, तो देखो अगर अकेला ये एक ही गेट रहता तो रेसिस्टेंस कितना था 6 ओम का, अब 2 गेट खुल गया तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आया था 3 ओम, हाफ हो गया था, 6 ओम का आधा हो गया था, यहाँ 3 गेट खुल गया। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो अब है और मतलब 3 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब शुरू में 6 ओम था तो अब हो जाएगा 2 ओम, और उसी रेशियो में करंट बढ़ जाएगा, मतलब कि 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए बी अक्रॉस ए बी, मतलब पॉइंट ए यहाँ बीच में है और बी यहाँ पे है। ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। दोस्तों देख कर सर्किट लग सकता है ये क्या है ये, लेकिन ये देखो सर्किट, ये सर्किट कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम क्या लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ कहीं पॉइंट बी मान लेते हैं। पॉइंट ए से दोस्तों देखो कितने रेसिस्टर निकल रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रेसिस्टर निकल रहे हैं दोस्तों, 4 रेसिस्टर में निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रेसिस्टर दोस्तों, इसे मैं इधर उधर कर दूँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 रेसिस्टर सर ऐसे है तो इसे मैं ऐसे 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 कर दिया तो कुछ अलग हो गया। ठीक है ना, ये देखो ना, करंट यदि इधर से जाएगा तो सेम करंट इसमें फ्लो होगा ना, वही बात है। तो इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिगर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए से 4 रेसिस्टर निकल रहे हैं, मैंने निकाली, और जा कहाँ रहा है, ये देखो बी पे, ये देखो यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये सारे पॉइंट देखो दोस्तों, ये क्या है, सिंपल वायर से कनेक्टेड है, मतलब इन सब पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही है ना। ठीक है, नहीं तो ऐसे समझो, जिसके अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वहाँ पे एक को मान लो तुम हाई पोटेंशियल पे और दूसरे को लोअर पोटेंशियल पे, तो ये है हाई पोटेंशियल पे और बी को मान लेते हैं लोअर पोटेंशियल पे। तो करंट इसमें कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम ए टू बी, इसमें ए टू बी ही जाएगा ना, इससे भी ए टू बी और इससे ए टू बी, मतलब ये सारे पॉइंट बी ही है। मैथ के लैंग्वेज में तो ये अलग अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर सारे, चूंकि सारे पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है तो इन सारे पॉइंट को हम बी ही मान सकते हैं। मतलब क्या, ए से सारा रेसिस्टर निकला और कहाँ पे जाकर कनेक्ट हो गया, बी पे। ठीक है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, तो ये देखो दोस्तों 2 पॉइंट के बीच नहीं है, ये सारे कैसा कॉम्बिनेशन है, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, सारे को एक पॉइंट पे लाकर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन दोस्तों। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि सारे के क्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, वी ए माइनस वी बी, 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 क्योंकि ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल वी बी ही है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे का रेसिस्टेंस आर ही है। तो हम जानते हैं जब एन रेसिस्टर को पैरेलल में
किया जाता है तो इसका इक्विवेलेंट R/N होता है, तो ये आ जाएगा R/4। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया R इक्विवेलेंट। अब इसका फाइंड करना है हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखो दोस्तों, जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जिस भी पॉइंट के अक्रॉस फाइंड करना है, यहाँ भी हमें फाइंड करना है RAB, मतलब AB पॉइंट के अक्रॉस फाइंड करना है, तो वहाँ हम एक सेल कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, एक सेल कनेक्ट करो। इससे होगा क्या दोस्तों, एक आ गया हायर पोटेंशियल पे, दूसरे आ गया लोअर पोटेंशियल पे। अब करंट फ्लो करवा दो इससे। तो देखो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहाँ पे आई जाएगा। अब यहाँ से करंट दो पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इधर सपोज करो I1, इधर भी जाएगा, इधर जाएगा I2। अब ये I1 दोस्तों, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा I1। अब इधर से दोस्तों जा रहा है I2, 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 अब यहाँ से I2। अब यहाँ जो निकलेगा दोस्तों, तो I1 प्लस I2 क्या बना देगा, I करंट। यही I दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, अब दोनों मिलकर फिर से इधर I वापस आ जाएगा। सेल से जितना करंट निकलता है उतना दूसरे टर्मिनल से एंटर होना जरूरी है दोस्तों, ओके। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों रेसिस्टेंस में तो सेम करंट फ्लो कर रहा है, I1, ठीक है। तो ये दोनों हो गया कौन से कॉम्बिनेशन में, सेम करंट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये तीनों रेसिस्टर में भी सेम करंट I2। तो ये तीनों रेसिस्टर भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले इसको क्या कैसे कर सकता हूँ, इन दोनों के बदले इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा दोस्तों, 6 3 9, मतलब 9 ओम आ गया यहाँ पे। और इन तीनों रेसिस्टर, ये तीनों भी किस में है, सीरीज में है, तो आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 4 + 4 + 2 10 ओम। ओके, मैं इसे दोस्तों कर देता हूँ 7 ओम, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 10 ओम, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, ठीक है ना। अब दो रेसिस्टर देखो किस में आ गया, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, तो ये आ गया पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों सेम 10 ओम का है, तो हो जाएगा R/2 मतलब कि 10 ओम/2 मतलब कि 5 ओम, ठीक है। नहीं तो तुम 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 मतलब कि 10 प्लस 1/R2 मतलब कि 1/10। यहाँ से दोस्तों 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2/10, 1/5 मतलब कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। तो ये तुम यूज करो, या तो डायरेक्ट हमें पता है कि दो सेम रेसिस्टर है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, हाफ हो जाएगा, R/N मतलब R/2। अब यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है AB के अक्रॉस, ठीक है। AB के अक्रॉस हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसे मैं एक सेल से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, करंट फ्लो करवा, यहाँ से करंट जा रहा है I, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, दो पाथ मिल गया करंट को। तो इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको मैं मान लेता हूँ I2, ठीक है। अब दोस्तों ये I1 जा रहा है, I2 जा रहा है इधर, I2 यहाँ से भी जाएगा, I2 यहाँ से भी जाएगा, और ये I1 जाएगा I1, और यहाँ से जाकर दोनों I1 प्लस I2 मतलब I बना लेगा, ठीक है। अब किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये जो I1 जा रहा है सर, ये इधर ना आकर के हो सकता है इधर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये है हायर पोटेंशियल पे, तो ये हायर पोटेंशियल से करंट जाएगा और फिर इधर हायर तरफ नहीं ना आएगा, इधर है लोअर पोटेंशियल ना ये, तो इधर आएगा। उसी तरह ये करंट जाएगा तो फिर इसमें नहीं जा करके इधर ही आएगा, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, सेल बस मैं इसलिए कनेक्ट करता हूँ ताकि पता चल सके करंट फ्लो करवा करके कि किस में सेम करंट जा रहा है। सेम करंट मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो ये दोनों में क्या है, सेम करंट है 4 ओम और 2 ओम में, तो ये दोनों के बदले मैं लगा दूंगा 4 और 2 6 ओम। और ये हो गया दोस्तों, ये A है पॉइंट, ये B है, ये दोनों के बदले, और ये कितना है, ये है 6 ओम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है ना। तो मतलब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ R इक्विवेलेंट इक्वल टू डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या, R1 R2 दो रेसिस्टर के लिए बताया है ना दोस्तों, R1 R2 मतलब 6 × 6 अपन R1 प्लस R2 मतलब कि 12, और ये हो जाएगा यहाँ से 6 2 12 2 3 मतलब कि 3 ओम। नहीं तो R/N डायरेक्ट लगा सकते हैं, मतलब 6/2 तो 3 ओम आ जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 4 है दोस्तों, हमें रेसिस्टेंस निकालना है RAC, मतलब ए से सी, ए और सी के क्रॉस, ठीक है। तो ए और सी के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम बताया ना अभी, हम मान लेंगे कि ये हायर पोटेंशियल पे है और दूसरा वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे है, और करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल, नहीं तो इसको क्या कर दो, सेल से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकलेगा आई, अब यहाँ से ये आई जाएगा और ये I1 I2 में डिवाइड हो जाएगा। इधर से आएगा I1 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 और इधर से I2 I2 और इसमें चला जाएगा फिर से I, दोनों मिलकर I बना लेगा। फिर ये I करंट, यहाँ देखो 3 पाथ मिल गया ना, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेता हूँ ये है I3 I4 और ये है I5, ठीक है। और यहाँ ये फिर I3 I4 I5 मिलकर के कितना बना लेगा, I करंट बना लेगा, और ये जितना करंट बैटरी से निकला उतना चला आया। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों के अक्रॉस क्या है, 2 पॉइंट के अक्रॉस है ना ये कनेक्टेड, और दोनों में डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। नहीं तो इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है। तो ये जो रीडिंग आएगा दोनों के लिए, दोनों के अक्रॉस का है, ठीक है ना। तो मतलब ये 3 ओम और 6 ओम किस चीज़ में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ B पहले, तो हम पहले A से B तक का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, RAB। तो RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ओम 6 ओम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम पढ़े हैं ना R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 × 3 अपॉन 6 + 3, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2, 2 जब पैरेलल में होता है तो, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इन तीनों का निकालना है हमें, तो मतलब मैं पहले निकाल लेता हूँ। ये तीनों भी किस चीज़ में है, अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है और 2 सेम पॉइंट के अक्रॉस है, ठीक है। तो मतलब दोनों तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट अलग अलग, तो ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मैं निकाल लेता हूँ RBC, पहले B से लेकर के C तक कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। तो इसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, 1/R इक्विवेलेंट, मतलब कि BC इक्वल टू हो जाएगा 1/6। अच्छा, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, तीनों 6 ओम का ही है, तो डायरेक्ट मैं निकाल लूँगा R इक्विवेलेंट, मतलब RBC इक्वल टू R/N, मतलब कि 3 इक्वल टू 6 ओम बाई 3 इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेसिस्टर्स होते हैं तो डायरेक्ट उस रेसिस्टर को नंबर ऑफ रेसिस्टर से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि A से B तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकला, 2 ओम। B से C तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकला, 2 ओम। अब ये दोनों तो देखो किस चीज़ में, दोनों से सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। यदि हम यहाँ से I जाएगा, ये देखो I करंट जा रहा है, तो I इससे भी I इससे भी, तो ये दोनों किस चीज़ में हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R कहाँ, A to C ना, A से C तक क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा R1 + R2, मतलब कि 2 ओम + 2 ओम इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। तो ये इसका निकल गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं सॉल्व करता हूँ 5, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें निकालना है किसके अक्रॉस, ये भी, ये मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसके अक्रॉस हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको मानेंगे हाई पोटेंशियल, इसको लो पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट यहाँ से सपोज करो गया I, ये देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। अब ये जब I1 जा रहा है तो ये देखो I1 इससे होते हुए यहाँ तक आएगा, तो इसमें भी I1 ही जाएगा। तो मतलब ये दोनों किस चीज़ में हो गया, सेम करंट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये I3 इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों किस चीज़ में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों में सेम करंट, ठीक है। इसमें भी I3, इसमें भी I3। चलो, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का इक्विवेलेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 2 ओम और 10 ओम दोनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, 10 + 2 12। तो ये A से एक जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया कितना, 12 ओम। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में, तो 3.5 एंड 2.5, ये हो जाएगा 6 ओम, ये भी, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं, तो ये जो गया बीच से वो तो ठीक है, एक रेसिस्टर है, कनेक्ट कर देते हैं जिस तरीके से, कितना है, 4 ओम। अब हम देख सकते हैं दोस्तों 2 पॉइंट के बीच में ये तीनों रेसिस्टर लगा हुआ है, मतलब क्या, ये तीनों अब आ गए किसमें,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा आर, ये है ए और ये है बी, तो आर ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या दोस्तों, 1/RAB, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग 12 ले लेंगे एलसीएम, 1 + 3 + 2 इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 1/2। यहाँ से RAB इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी हो जाएगा तो 2 ओम, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट AB के क्रॉस कितना आएगा, 2 ओम आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा थोड़ा सा डिजाइन वाला है ना। तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में, जिसमें कि दोनों कॉम्बिनेशन एक ही सर्किट में मिला होगा, कुछ है नहीं सॉल्व करने में दोस्तों। जैसे देखो यहाँ पे ए और बी के क्रॉस हमें फाइंड करना है, तो करंट यहाँ से फ्लो करवाओ, इसे मानूंगा हाई पोटेंशियल पे, इसे लो पोटेंशियल पे। यहाँ तक करंट जाएगा, यहाँ पे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, मतलब ये दोनों में सेम करंट, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन के बदले में डायरेक्ट कर देता हूँ, इसके बदले लिख सकता हूँ मैं, इसके क्रॉस लगा दूंगा कितना, 4 ओम दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों ये करंट दोनों मिलके फिर आई हो जाएगा, आई जाएगा, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों, इधर जाएगा I1 और इधर सपोज I2 जाएगा। तो ये करंट I2 और ये पूरे में I2, ठीक है। ये मतलब ये 2 ओम में सेम करंट जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फिर मैं इन दोनों को 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट 4 ओम, तो इन दोनों को हटाऊंगा और इसके बदले में इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा दूंगा कितने ओम का, 4 ओम का एक लगा दूंगा रेसिस्टर, ठीक है। अब फिर से ये I1 I2 ये बन जाएंगे I, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 2 पॉइंट के बीच में ये 2 रेसिस्टर है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कितना, 4 ओम और 1 ओम। तो 4 ओम और 1 ओम का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 ओम, ठीक है। तो इन दोनों को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 4/5 ओम, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों दोस्तों 2 पॉइंट के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसका कि इक्विवेलेंट मैंने यहाँ निकाला है, तो इसको हटाकर इन दोनों पॉइंट के बीच में इसका इक्विवेलेंट लगा देता हूँ। इसका इक्विवेलेंट कितना है, 4/5 ओम। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से करंट जाएगा, सारे देखो इंड टू इंड है, मतलब सारे अब किस में आ गए हैं, सीरीज में आ गए हैं, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हम जानते हैं सिंपली क्या हो जाता है, सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 1 + 4/5 + 1 + 1 + 4/5 + 1 इक्वल टू 1 2 3 4, और प्लस 4/5 हो जाएगा 8/5, इससे 1 बाहर निकाल लेंगे तो 5, और 3/5 हो जाएगा 0.6, मतलब 5.6 ओम। थैंक यू दोस्तों। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे और क्वेश्चंस तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके लिए एक अलग से सेशन लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, यदि उसे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया जाए तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल एकेडमिक गीता, so that we can grow easily. Thank you so much.